जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स को आसान भाषा में एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स जो है वो समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। इसीलिए मैथमेटिक्स को अगर समझना है तो आपको उनके जड़ को समझना होगा, उनके एक एक शब्दावली को समझना होगा। आप उनके शब्द से जब वाकिफ हो जाएंगे तब उसे आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे उस समय में मेरे सर बताए थे मैथमेटिक्स का स्पेलिंग याद रखने के लिए कि दो मैट के बीच वह बैठा है। दो मैट, एक मैट ये हो गया, दूसरा मैट ये हो गया। दो मैट के बीच वह बैठा है जो आईसीएस पढ़ा है, जो आईसीएस पढ़ा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि देखिए MATHEMATICS ये हो गया मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग याद रखने का एक पुराना तरीका है ये, जिसमें हम लोग कहते हैं दो चटाई के बीच वह बैठा है जो आईसीएस पढ़ा है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स का वास्तविक डेफिनेशन क्या दिया जा सकता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या क्या ब्रांच है, सारे चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक मैथमेटिक्स पर, मैथमेटिक्स के भाग पर, उसके भाग क्या सब है। तो आते हैं गणित, मैथ, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं गणित, ठीक है। मैथमेटिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि विज्ञान का वैसा भाग या वैसा शास्त्र, वैसा शास्त्र जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु वस्तु अथवा स्थान की संख्या, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स वैसा शास्त्र जिसमें हम किसी वस्तु की संख्या अथवा उसके गुण, उसके लंबाई चौड़ाई आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया दो केले, ठीक है। तो केले तो हम लोग समझ रहे हैं, इसके साथ ये जो दो लगा हुआ है यही क्या है? गणित है। हम लोग कहते हैं कि प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज। तो अब हम देखते हैं प्राइस ऑफ वन पेन, यहाँ वन क्या है? गणित है। 10 क्या है? नंबर है, ये भी गणित है। ये सब गणित से आते हैं। अब देखते हैं हम लोग गणित के जनक किसको माना जाता है। गणित का जनक माना जाता है। इसके दो आधार हैं। विश्व के आधार पर अगर माने, विश्व के आधार पर तो आर्किमिडीज को माना जाता है। आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। और अगर भारत में ले, भारत में तो आर्यभट्ट को गणित का
जनक माना जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए गणित क्या होता है, उसके जनक कौन है, विश्व में कौन है और भारत में कौन है। अब हम लोग आते हैं कि कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने गणित को अच्छे तरीका से डिफिनेशन दिया है। जैसे में लॉक साहब का कहना है, जॉन लॉक साहब का कहना है कि गणित एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य में तर्क करने की शक्ति प्रदान करती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि तर्क हम लोग करते कब हैं, जब हम किसी चीज को समझते हैं, उसमें कहीं समझने में दिक्कत होती है तो हम तर्क करते हैं। और तर्क कहाँ नहीं होता है, जहां या तो हम पूरी समझ जाते हैं वहां तर्क नहीं होता है, जहां हम कुछ समझते ही नहीं है वहां हम तर्क नहीं करते हैं। तो गणित एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता प्रदान करती है या क्षमता को बढ़ाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गणित के लाभ क्या सब है, गणित पढ़ने के लाभ। गणित पढ़ने के लाभ क्या सब है। सबसे पहली बात है कि गणित एक ऐसा विषय है जो आपके ब्रेन को क्या करता है, एक्सरसाइज करवाता है, तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। तो मतलब अन्य विषयों को समझने में हमें इससे आसानी होती है। गणित समझ लेने से अन्य विषयों को समझने में आसानी मिलती है। उसके बाद जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे रेलवे ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी एग्जाम हैं लगभग में मेडिकल डिपार्टमेंट को छोड़कर, तो मैथमेटिक्स उसमें पूछा ही जाता है। और मैथमेटिक्स आप रट के बना ही नहीं सकते, है ना, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है, इसीलिए इसको समझना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए आपको जड़ से पढ़ना होगा। तो मैथमेटिक्स अगर आपका जड़ से अच्छा है तो कंपटीशन एग्जाम जो है सो आप आराम से निकाल सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से तथा अन्य कामों में गणित का उपयोग किया जाता है, अन्य कार्यों में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गणित के लाभ तो हम लोग जान लिए, अब गणित के भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब आते हैं गणित के भाग। गणित हम लोग समझ लिए क्या होता है, इसमें हम किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, दूरी आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इससे हमारे मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गणित के भाग के बारे में जानते हैं। गणित के भाग, पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के भाग या प्रकार भी कह सकते हैं, लेकिन भाग कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पहला नंबर पे आता है अंक गणित। अंक गणित, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक में इसमें हम अंकों के बारे में अध्ययन करते हैं।
अंकों का अध्ययन किया जाता है, अंकों के गुणधर्म का अध्ययन, ठीक है, इसमें किया जाता है। जैसे में हम लोग इसका लेते हैं, तो जैसे हम लोग कहते हैं 2 + 2 ये 4 होता है। ये कैसे होता है? यही अंकगणित हमें सिखाता है। जैसे 9/2 = 4.5, ये कैसे हो गया? ये हमें अंकगणित सिखाता है, एटसेट्रा। इसके जनक ब्रह्मगुप्त को माना जाता है, ब्रह्मगुप्त को माना जाता है, ठीक है। अंकगणित के जनक किसे माना जाता है? ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा नंबर हो गया आपका बीजगणित। बीजगणित इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। इसमें हम अंक के साथ साथ, अंक तो इसमें पढ़ते ही हैं, अंक के साथ साथ चर अचर भी पढ़ते हैं। चर संख्या, अचर संख्या, उसके बाद पद, विजीय पद इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे में हम लोग ले लेते हैं, जैसे में मान के चलिए a+b का होल स्क्वायर। यहाँ a और b क्या है? चर संख्या है, उसका होल स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? a² + b² + 2ab, ये इसका फार्मूला है। जैसे हम लोग लिखते हैं 9² + 6² = तो अब इसको हम लोग जो जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? या फिर 9 + 6 का होल स्क्वायर निकालना चाहे तो इस फार्मूला पे बैठा के निकाल सकते हैं। यही हम लोग बीजगणित में पढ़ते हैं। बीजगणित के जनक किसको माना जाता है? मोहम्मद इब्न अल-ख्वारिज़मी। यहाँ अलजेब्रा है, अलजेब्रा इसका जनक याद रखने के लिए क्या करेंगे? अल-ख्वारिज़मी याद रखेंगे, मोहम्मद इब्न अल-ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न अल-ख्वारिज़मी। चलिए अब हम लोग तीसरे भाग पे आते हैं। तीसरा भाग इसका है ज्यामिति। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका जो है रेखा गणित। सॉरी, खांसी हो गया था। रेखा गणित, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियोमेट्री, GEOMETRY, जियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं, उसका जो भी माप, धर्म, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, परिमाप जो भी हो, जितना भी उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, सारा चीज हम लोग क्या करते हैं? ज्यामिति में पढ़ते हैं। तो जैसे हो गया कि ब्रह्मांड के सभी ठोस वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, ये भी अभी जो डिफिनेशन हम लोग शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब इसका अलग अलग हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में इसका ले लेते हैं। जैसे इसको कहते हैं पॉइंट, इसको कहते हैं लाइन, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं रे, इसको कहते हैं ट्रायंगल, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल,
इस तरह से ढेर सारा इसका है एग्जाम्पल। और इसके जनक किसको माना जाता है? इसका जनक माना जाता है यूक्लिड साहब को। यूक्लिड महोदय को इनका जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? चलिए मिटा देता है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, रेखागणित तक पढ़े थे ना, ज्यामिति। उसके बाद का है त्रिकोणमिति और उसके बाद सांख्यिकी। देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। अगला पार्ट चौथा नंबर में आते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति किसको कहेंगे? इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आकृति है उसके कोण और भुजा के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। कोण भुजा संबंध, इसमें हम कोण और भुजा का संबंध पढ़ते हैं। कोण भुजा संबंध। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। ठीक है, और ये राइट एंगल है, ये सपोज कीजिए एंगल थीटा है। ठीक, तो थीटा के सामने का ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके सामने का ये हो गया बेस, और इसके सामने का ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में साइन थीटा इज इक्वल टू PYH। तो हम लोग इस एंगल और इस दोनों साइड के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं जिसे कहते हैं साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में एंगल और उसके साइड के बीच रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर B/H सो इट इज। अब है कि इसके जनक किसको माना जाता है? त्रिकोणमिति का जनक जो है, जनक हिपारस्चस को माना जाता है। हिपारस्चस को त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगला पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हम लोग जानेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, व्यापार के संबंध में बारे में पढ़ते हैं। व्यापार के संबंध में अध्ययन, व्यापार के संबंध में अध्ययन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग व्यापारिक शब्दावली का अध्ययन करते हैं, उसके गुणधर्म के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं मूल, विचलन, माध्य, माध्यिका, बारंबारता इत्यादि। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसके जनक क्या है? सांख्यिकी के जनक रोनाल्ड एलेमर फिशर। सांख्यिकी के जनक किसको कहे जाते हैं? रोनाल्ड एलेमर फिशर। ठीक है, तो आज हमने देखा कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स हमें पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलता है,
और मैथमेटिक्स पढ़ के हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम लोग इसके भाग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। थैंक यू। बाय।